जय श्री कृष्ण। बड़ी तीज की कहानी क्रमांक 1। एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बड़ी तीज का सिंजारा आया तो सारी लड़कियां ब्राह्मण से अलग अलग धान के पिंडों की मांग करने लगी। कोई कहने लगी मुझे चने की दाल का पिंडा चाहिए, तो कोई कहने लगी मगध का, तो कोई कहने लगी चावल का। ब्राह्मण बड़ी ही चिंता में पड़ गया। सोचने लगा, इस गरीबी में मैं इतना सामान कहाँ से लाऊं। सोचते सोचते ब्राह्मण एक साहूकार के घर चोरी करने पहुंचा। साहूकार के घर सेठानी ने थोड़ी देर पहले ही पिंडे बनाए थे, तो सारा सामान वही बिखरा पड़ा था। रात होने के कारण सेठानी तो सो गई। ब्राह्मण ने वहीं पर पिंडा बनाना शुरू कर दिया। थप थप की आवाज सुनकर सेठानी जग गई और सेठ से कहने लगी, देखो तो रसोई घर में शायद कोई चोर घुसा है। सेठ जब रसोई घर में पहुंचा तो देखा कि ब्राह्मण पिंडा बांध रहा है। उसने पूछा, तू कौन है, चोर है कि भूत है? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं चोर नहीं, भूत नहीं, मैं तो बस एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं, उनके घर मुझे 7 प्रकार के पिंडे भेजने हैं। मैं दूसरी कोई चीज लेने हेतु यहाँ नहीं आया। सारा सुनकर सेठानी के मन में उस ब्राह्मण के लिए दया आ गई। उसने 7 बेटियों के लिए तथा ब्राह्मणी के लिए अलग अलग धान के पिंडे और ओढ़ना दिए। ब्राह्मण को धर्म भाई बनाया। सभी बेटियों को त्योहार भेजा, मेहंदी मोली दी। उस दिन से बेटी के पियर से तीज के दिन पिंडे आने का रिवाज है। जय श्री कृष्ण। बड़ी तीज की कहानी क्रमांक 2। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहूकार था। उसकी 4 बहुएं थी। 3 बेटे बहुत अच्छा कमाते थे, परंतु चौथा बेटा दिन भर वैश्या के यहाँ पड़ा रहता था। इसी कारण चौथी बहू दिन भर देवर जेठानियों के घर काम करती और अपना और अपने परिवार का पेट भरती। एक दिन बड़ी तीज आई। उस दिन इस बहू ने सभी देवर जेठानियों के घर घट्टी पर डालिया और शक्कर पीसी। अंत में घट्टी झाड़कर जो आटा और शक्कर इकट्ठा हुआ, उससे अपना पिंडा बनाया। निमड़ी माता की पूजा करके चंद्रमा जी को अर्घ दिया और फिर पिंडा पासने बैठी। तभी आवाज आई, बार बार खोल किवाड़। बहू के मन में बहुत आनंद हुआ। उसने सोचा, आज तो मेरा भाग्य खुला है। पिंडा पासने के लिए मेरे पतिदेव आए हैं, मेरे भंवरजी आए हैं। उसने दरवाजा खोला। पति घर में आते ही बोलने लगा, मुझे वैश्या के घर पहुंचाओ। तब उस बहू ने पति को वैश्या के घर पहुंचाया। फिर से वो पिंडा पासने बैठी। फिर आवाज आई, बार बार खोल किवाड़। ऐसा करते करते 6 बार बहू को पिंडा पासने से उठना पड़ा। 6ठी बार पति को छोड़कर आते हुए नदी को पार करते समय नदी में से एक आवाज आई, आवटतड़ी बाई जावतड़ी द्रोणों घोल कर पी, जिका सुथारा पीव भरतार घरे आई। उधर से एक कच्चा दूध भरा हुआ द्रोण बहता हुआ आया और उसने वो दूध पिया, द्रोण को पीछे की ओर फेंक दिया और घर पहुंचकर पिंडा पासने के लिए बैठ गई। उधर पति को अपनी पत्नी पर दया आने लगी। उसने वैश्या से कहा, आज मेरे घर बहुत ही बड़ा तीज का त्योहार है, तू अपने जेवर और कपड़े मुझे दे दे। वैश्या ने ऐसा ही किया। घर पहुंचकर पति ने फिर से दरवाजा खटखटाया और बोला, बार बार खोल किवाड़। तब पत्नी ने कहा, 6 बार हो गया, अब मुझे पिंडा पासना है, सो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब पति ने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। बहू ने पति से पहले वचन लिया और फिर ही दरवाजा खोला। पति ने सारे जेवर और कपड़े पत्नी को दिए। सज सवर कर दोनों ने पिंडा पासा, पान खाया और चौपड़ और पासा खेला। सुबह होने पर बहू जब देवर जिठानियों के घर काम करने नहीं गई, तब देवरानी और जिठानियों ने अपने बच्चों को उसे बुलाने के लिए भेजा। बच्चों ने कहा, काकी काकी, काम का समय हो गया, चलो। तब बहू ने कहा, बहुत दिन हो गए काम किया, अब तुम्हारे काका घर आए हैं, सो वो काम करेंगे, मैं काम करने के लिए नहीं आऊंगी। मुझ पर तीज माता प्रसन्न हुई है। बच्चे अपने घर गए और कहने लगे, अब काका आ गए हैं, काकी काम पर नहीं आएगी। तीज माता उस बहू पर जैसे प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न हो। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण। बड़ी तीज की कहानी क्रमांक 3। लंबे समय की बात है। छोटे से गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के पास धन तो बहुत था, लेकिन उसे कोई बेटा नहीं था। इस बात का उसकी पत्नी को बहुत दुख था। साहूकार की पत्नी ने लिमड़ी माता से मन्नत मांगी कि अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। साहूकार को 1 नहीं 2 नहीं 7 बेटे हुए, परंतु सेठानी ने अपनी मन्नत पूरी नहीं की। वो तो अपनी मन्नत भूल ही गई। बेटे बड़े हो गए, पढ़ लिख कर व्यवसाय संभालने लायक हुए, तब साहूकार ने उन सबकी सगाई कर दी। पहले बेटा जब विवाह कर घर लौटा, तब गणपति जी के मंदिर में सारी बारात के साथ विश्राम करने के लिए रुका। बेटा वहीं पर घट्टी सहित गायब हो गया। सभी लोगों को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा करते करते साहूकार के 6 बेटे गणपति जी के मंदिर में घट्टी सहित गायब हो गए। घर में 6 बहुएं बैठी रह गई। साहूकार के मन में बड़ा ही दुख हुआ। वो मन ही मन सोचता कि ऐसा क्या हुआ है। अब मैं छोटे बेटे के लिए बहुत दूर देश से बहू लाऊंगा। बहू देखने के लिए उसने एक ब्राह्मण को सारा शिदा देकर दूर देश भेज दिया। ब्राह्मण एक नगरी में पहुंचा और वहां देखा कि 4 लड़कियां मिट्टी के घर बना रही थी। खेल खत्म होने पर 3 लड़कियों ने अपना घर बिखेर दिया, किंतु चौथी लड़की ने कहा, मैं अपना मंडा हुआ घर नहीं बिखेरूंगी। ब्राह्मण ने विचार किया, यह लड़की बड़ी ही चतुर तथा सुलक्षणी है, साहूकार के घर के लिए यही योग्य है। ब्राह्मण उस लड़की के पिता के घर पहुंचा और उनके समक्ष लड़की के विवाह का प्रस्ताव अपने साहूकार के लड़के के लिए रख दिया। लड़के के पिता ने ब्राह्मण से पूछा कि मेरी बेटी वहां आनंद में तो रहेगी ना, और उसका ध्यान इतने बड़े घर में रखा जाएगा क्या? ब्राह्मण ने सभी प्रकार से लड़की के पिता को आश्वासन दिया। सावा निकालकर विवाह की तारीख निश्चित की। विवाह के उपरांत साहूकार ने बहू को कुछ दिन के लिए वही रहने के लिए कहा, क्योंकि उसने कहा, मेरे 6 बेटे घट्टी सहित मंदिर में गायब हुए हैं, सो इसे यही कुछ दिन रहने दो। कुछ महीने उपरांत मैं उसे लेने आऊंगा। जब ससुर जी बहू को लेने उसके पीहर पहुंचे तो माँ ने बेटी को सिर से स्नान करवाया, मेहंदी लगवाई और लड्डू देकर सीख दे दी। माँ ने बेटी से कहा, बेटी रास्ते में जितने भी त्योहार आएंगे उन सबको बड़ी श्रद्धा के साथ करना। रास्ते में पहले छोटी तीज का त्योहार आया। तब उसने अपने ससुर जी से कहा, आज छोटी तीज आई है, सो आज यहीं पर विश्राम करेंगे। छोटी तीज के दिन सभी स्त्रियों के साथ बहू ने हिंडोला खेला, कड़पना कड़पा, खाना खाया और आगे निकली। 15 दिन के पश्चात बड़ी तीज आई। सिंजारा आया। बहू ने फिर से ससुर जी के पास बोला, आज सिंजारा है, हम यही विश्राम करेंगे। आप मुझे थोड़ा सा धान ला कर दीजिए ताकि मैं उसका पिंडा बना सकूं। ससुर जी ने सारा सामान ला कर दिया। बहू ने पिंडा बनाया, मेहंदी लगाई। तीज के दिन पूजा की, हिंडोला खेला और फिर पूजा करते समय उसने देखा कि जब वो पूजा करने जाती तो लिमड़ी माता दूर दूर जा रही थी तथा पूजा करने ही नहीं दे रही थी। उसने लिमड़ी माता से पूछा, आप सबको पूजा करने दे रही हो, किंतु मुझे क्यों नहीं? लिमड़ी माता ने कहा, तू तेरे ससुर के पास जाकर पूछ क्या क्या मन्नत उन्होंने मांगी थी। तेरे 6 जेठ भी मेरे पास ही है। तेरे सास ने जो मन्नत की थी वो वह भूल गई। बहू ने लिमड़ी माता से विनती की और कहा, सासू जी की बोलवा मैं पूरी करूंगी, आप मुझे बताइए उन्होंने क्या मन्नत मांगी थी। तब लिमड़ी माता ने कहा, तेरी सासू को कोई संतान न थी। तब उसने 1.25 मन माने 50 किलो के सत्तू चढ़ाने की बोलवा बोली थी, पर 7 बेटे होने पर भी मन्नत पूरी नहीं की। इस कारण तेरे सारे जेठ मेरे पास है। तब भी तेरी सास को भूली हुई मन्नत याद नहीं आई। बहू ने बोला, मैं 7.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ आप कृपा करके हमें वापस दे दीजिए। बहू ने बहुत श्रद्धा के साथ लिमड़ी माता की पूजा की, चंद्रमा जी को अर्घ दिया, पिंडा पासा और फिर भोजन किया। अपने गांव की ओर निकल पड़े।
मंदिर में पहुंचने पर एक आश्चर्यचकित घटना घटी। उसने अपने 6 जेठ घट्टी सहित प्रकट होते देखा। ये सब देख के सभी लोगों को बहुत आनंद हुआ और आश्चर्य भी। बाजे गाजे के साथ सब ने सामा लिया। सासू बहू के पैर छूने लगी। तब बहू बोली, आप मेरे पैर क्यों पकड़ती हो? बोली हुई मन्नत याद करो। तब सासू बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं, यदि तुझे मालूम हो तो बता दे। बहू ने कहा, सासू जी, आपने लिमड़ी माता से बेटा होने पर 1.25 मन का सातू चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। तब सासू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी बोली हुई मन्नत याद आई। 12 महीने पश्चात जब बड़ी तीज आई तब 7.25 मन का सत्तू बनाया गया। बाजे गाजे के साथ लिमड़ी माता की पूजा की गई और भूली हुई मन्नत पूरी की गई। उनके घर जैसे सारा आनंद हुआ वैसे ही सभी के घर होए। कहानी में कोई त्रुटि हो तो कृपा करके उसे पूर्ण करे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तपस्या करता तथा लपसी 1.25 सेर लापसी का भोग रोज भगवान को लगाता और भोजन कर लेता। एक दिन दोनों जन लड़ पड़े। वहीं से नारद जी गुजर रहे थे। वे बोले, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैंने अनेक वर्षों से तपस्या की है। और लपसी कहने लगा, मैं बड़ा हूं, मैं भगवान को रोज 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूं और अनेक वर्षों से मैं ये नियम निभा रहा हूं। नारद जी ने कहा, मैं इसका उत्तर आप दोनों को कल दूंगा। जाते जाते नारद जी ने 1.25 लाख की एक अंगूठी वहीं पे जानबूझ के गिरा दी और वो चले गए। तपसी ने उस अंगूठी को देखा और झट से अब उठाकर अपने आसन के नीचे छिपा दिया और फिर से तपस्या करने लग गया। दूसरे दिन जब नारद जी आए, दोनों पूछने लगे, कौन बड़ा कौन बड़ा? नारद जी बोले, तपसी तू अपना आसन उठाकर दिखा। वहीं पर 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले, तपसी तूने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुराई है, तेरी तपस्या में भंग हुआ, तुझसे लपसी बड़ा है। तपसी को बहुत पछतावा होने लगा। वह नारद जी के पैरों में गिड़गिड़ाकर रोने लगा और कहने लगा, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, यदि कोई कहानी कहेगा और तेरा नाम नहीं लेगा, तेरी कहानी नहीं बोलेगा तो उनका पुण्य तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटियां नहीं थापेगा तो उसका पुण्य भी तुझे मिलेगा। काचड़ी देगा, कसनी नहीं देगा, उसका फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन कराएगा किंतु दक्षिणा नहीं देगा। साड़ी देगा लेकिन ब्लाउज पीस नहीं देगा, इसका पुण्य भी तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाएगा, पैर से पैर घस कर धोएगा, ननन को भोजन कराएगा किंतु नांदी को नहीं भोजन खिलाएगा, इसका सभी का पुण्य तुझे लगेगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से निकल गए। उस दिन से कहानी कहने के पश्चात लपसी तपसी की कहानी लोग अवश्य कहते हैं और सुनते हैं और अपनी कहानी का फल प्राप्त करते हैं। कहानी में जो भी त्रुटि रही होगी कृपया उसे पूरी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, एक राक्षस था जो सभी को बड़ी ही तकलीफ देता था। गायों को मारता था और स्त्रियों को कष्ट देता था। कोई हवन यज्ञ वगैरह होने नहीं देता था। सभी लोग उससे बड़े ही परेशान थे और सारे गांव वाले बड़े ही दुखी थे। तभी लोगों ने विनायक जी की आराधना शुरू कर दी। विनायक जी प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, आप लोगों को किस बात का कष्ट है? तब सभी ने उत्तर दिया, एक राक्षस है जिससे हम सभी को बड़ा ही कष्ट हो रहा है, कृपा करके आप उससे हमें मुक्ति दिलाइए। तब विनायक जी ने उस राक्षस के साथ घमासान युद्ध किया तथा राक्षस को लंबे युद्ध के उपरांत मार गिराया। तभी विनायक जी के शरीर से बहुत गर्मी निकलने लगी। उस गर्मी से सभी को तकलीफ होने लगी। सभी का दम घुटने लगा। सभी ऋषि मुनि तथा देवताओं ने हरली यानी दुर्वा से गणपति जी की पूजा करी और फिर विनायक जी प्रसन्न हुए। सभी सुख शांति से रहने लगे। कहानी में जो त्रुटि है कृपया उसे पूरा करें। धन्यवाद।